नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को कर रहे हैं। तो आइए आज की कक्षा को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इब्न बतूता वर्णन करता है कि सुल्तान ने पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन, महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन तथा पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से कराने के लिए शनिवार का दिन तय किया था। सुल्तान को पहचाने। तो कौन सा सुल्तान है जिसके बारे में इब्न बतूता वर्णन करता है? अल बलबन के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, या फिरोज शाह तुगलक के बारे में? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इब्न बतूता जो आया था वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 12 सितंबर 1333 में भारत आया था। कहाँ से? मोरक्को से आया हुआ था। कहाँ से? मोरक्को से आया हुआ था। और इब्न बतूता यह वर्णन करता है कहाँ पर? अपनी पुस्तक, जो इसकी पुस्तक है किताब उल रेहला। किताब उल रेहला, जिसे हम रेहला के नाम से जानते हैं, इस पुस्तक में यह वर्णन करता है कि सुल्तान ने पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन और महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन तथा पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से कराने के लिए शनिवार का दिन तय किया हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? किस सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? ऐबक को कहा जाता है, रजिया को कहा जाता है, या इल्तुतमिश को, या मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है? तो अपने युग का अरस्तु मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मध्यकालीन भारत का आप सभी जानते हैं कि मध्यकालीन भारत का सबसे विद्वान शासक है ये, सबसे विद्वान शासक है। कुछ इसकी नीतियां थी जिसकी वजह से इसे पागल सुल्तान कहा गया है, लेकिन यह अपने समय का या मध्यकालीन भारत का सबसे विद्वान शासक हुआ करता था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चांदी की टंका और तांबे का जीतल मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित किस शासक ने करवाया? चांदी का टंका और तांबे का जीतल मुद्रा का प्रचलन शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, या गयासुद्दीन बलबन, या अलाउद्दीन खिलजी? या अलाउद्दीन खिलजी। तो हम सभी जानते हैं कि जो चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो मुद्रा का प्रचलन करवाया वह शासक कौन है? इल्तुतमिश है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को साम्राज्य का स्वामी कहा जाता है। साम्राज्य का स्वामी कहा जाता है। साम्राज्य का स्वामी। शुद्ध अरबी सिक्के की बात करें तो इसी ने शुद्ध अरबी सिक्के को भी चलाया था। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इसने। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। और आप सभी जानते हैं कि चांदी का टंका चलाया और तांबे का जीतल चलाया। तांबे का जीतल चलाया और सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। अंकित करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजवाही एवं उलूखानी थी। राजवाही एवं उलूखानी थी। फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए बाग का नाम था, या फिरोज तुगलक द्वारा बसाए गए नगर का नाम था, या फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों का नाम, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राजवाही एवं उलूख खानी यह फिरोज तुगलक द्वारा बनवाए गए नहरों के नाम में से है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाए गए नहरों का नाम है राजवाही एवं उलूग खानी। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने 5 नहरों का निर्माण करवाया था। कितनी? 5 नहरों का निर्माण इसने करवाया था, जिसमें से राजवाही और उलूग खानी, उलूग खानी। और आगे बात करें तो सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी तक की नहर। सिरमौर की पहाड़ी से लेकर लेकर हांसी की पहाड़ी तक, हांसी तक की नहर।
ये तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा। और चौथा की बात करें तो घग्घर से फिरोजाबाद की नहर, घग्घर से फिरोजाबाद की नहर। और पांचवा बात करें तो यमुना से फिरोजाबाद की नहर, यमुना से फिरोजाबाद की नहर। इन 5 नहरों का निर्माण करवाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा? नासिर अमीन उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा। कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, या बलबन को, या रजिया को? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि से नवाजा गया किसे? तो इल्तुतमिश को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। इसकी उपाधि थी नासिर अमीर उल मोमिन, जो कि किसने प्रदान किया था इसे? तो खलीफा ने प्रदान किया था इसे। यह जो उपाधि है इसे खलीफा द्वारा प्रदान किया गया था, खलीफा द्वारा प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान ऐबक था, मोहम्मद गौरी, या इल्तुतमिश, या बलबन, या बलबन था? तो आप सभी जानते हैं कि वैधानिक सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का? इल्तुतमिश था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश। वैधानिक सुल्तान, दिल्ली का वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश। 1229 में इसे 1229 में बगदाद का जो अब्बासी खलीफा था उससे इसे मान्यता प्राप्त हुआ था। कहाँ का? बगदाद का अब्बासी खलीफा, अब्बासी खलीफा से इसे उपाधि मिली थी या मान्यता प्राप्त हुई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर था, न कि प्रभुसत्ता पर, न कि प्रभुसत्ता पर? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, या मोहम्मद बिन तुगलक, या मोहम्मद बिन तुगलक? तो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता में, वह शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता में, प्रभुसत्ता में विश्वास नहीं करता था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी। यह दैविक अधिकारों में विश्वास करता था, यह दैवी अधिकारों में विश्वास करता था। दैवी अधिकारों में विश्वास करता था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासन काल में किया गया? मसाहा शब्द का भूमि प्रयोग माप के लिए किसके शासन काल में किया गया? बलबन के काल में किया गया, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, या अलाउद्दीन खिलजी, या फिरोज शाह तुगलक के काल में, या फिरोज शाह तुगलक के काल में? तो जो मसाहत शब्द का प्रयोग किया गया भूमि माप के लिए वह किया गया किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। भूमि माप जो थी उसे हम मसाहत के नाम से जानते थे। किस नाम से? मसाहत नाम से, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। जफर खां, अल्प खां, या नुसरत खां, या उजुग खां, या उजुग खां? तो जो सेनापति हुआ करता था जो मंगोलों से के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया वह था जफर खां। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, जफर खां। जफर खां जो था यह खिलजी का या अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति हुआ करता था। यह प्रमुख सेनापति हुआ करता था और मंगोलों से लड़ते हुए 1299 में मारा गया। कब मारा गया? 1299 में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान अकत खां का विद्रोह हुआ था? अकत खां का विद्रोह किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ? बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, या मोहम्मद बिन तुगलक के, या फिरोज शाह तुगलक के, या फिरोज शाह तुगलक के? तो हम सभी जानते हैं कि अकत खां का जो विद्रोह हुआ
वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इसका विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से किसे जजिया कर का भुगतान करना होता था? जजिया कर का भुगतान किसे करना होता था? बच्चों को करना होता था, बुजुर्गों को करना होता था, महिलाओं को, या हिंदू पुरुषों को? तो आप सभी जानते हैं कि जो जजिया कर था यह किस पर लगता था? गैर मुसलमानों पर। गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था जजिया कर। यह नहीं लगता था किस पर? तो स्त्रियों पर, बच्चों पर, भिखारियों पर, पुजारी और साधुओं पर यह कर नहीं लगता था। तो बच्चों पर नहीं, बुजुर्गों पर नहीं, महिलाओं पर नहीं, लगता किस पर था? पुरुषों पर, हिंदू पुरुषों पर। जजिया कर की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। किस पर? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, हिंदू पुरुषों पर जजिया कर लगाया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, फुतुह उस सलातिन का लेखक कौन था? फुतुह उस सलातिन का लेखक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद, इसामी था, अमीर खुसरो, या हसन निजामी? या हसन निजामी? हम सभी जानते हैं कि फुतुह उस सलातिन का जो लेखक था वह इसामी था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, इसामी। यह जो फुतुह उस सलातिनी है यह फारसी भाषा में लिखी गई है। यह किस भाषा में है? फारसी भाषा में लिखी गई है। फारसी भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक में गजनी वंश से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का विवरण है। इसमें बहमनी वंश के जो प्रथम शासक अलाउद्दीन बहमन शाह थे, बहमनी वंश के जो शासक थे अलाउद्दीन बहमन शाह, उनको समर्पित है यह पुस्तक। अलाउद्दीन बहमन शाह, उनको समर्पित है फुतुह उस सलातीन, जिसके लेखक हैं इसामी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत है, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोजशाही, यह बिल्कुल संगत है। अब्दुल कादिर बदायूनी, तबकात ए अकबरी। तबकात ए अकबरी कादिर बदायूनी का नहीं है, यह निजामुद्दीन अहमद का है। किसका है? निजामुद्दीन अहमद का है। निजामुद्दीन अहमद का है। मुंतखब उल्लुबाब यह खफी खां का है। मौत बिंद खां का है इकबाल नामा। तो असंगत कौन सा है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, असंगत है तबकात अकबरी है निजामुद्दीन अहमद का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इस घटना के पश्चात एक जबरदस्त आंधी आई, बहुत जोर की वर्षा हुई और अकाल पड़ा। बर्नी का यह कथन किस घटना की ओर संकेत करता है? बर्नी का यह कथन किस घटना की ओर संकेत करता है? निजामुद्दीन औलिया की नाराजगी पर, गयासुद्दीन तुगलक की हत्या पर, या सीदी मौला की हत्या पर, या जलालुद्दीन खिलजी की हत्या पर? तो बर्नी ने यह जो कथन कहा है यह सीदी मौला की हत्या पर कहा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सीदी मौला की हत्या पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन इतलाक क्या था? सल्तनत कालीन इतलाक क्या था? खालसा भूमि से लगान वसूली का आदेश पत्र, या शाही घुड़सवारों को धनादेश पत्र, या घुड़सवारों के अतिरिक्त घोड़ा रखने की अनुमति पत्र, या सुल्तान और प्रांतीय शासकों के मध्य पत्र व्यवहार? तो इतलाक क्या था? इतलाक था शाही घुड़सवारों को धनादेश पत्र। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, शाही घुड़सवारों को धनादेश पत्र। इसकी शुरुआत की थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने चालीसा दल को भंग किया?
किस सुल्तान ने चालीसा दल को भंग किया? गयासुद्दीन बलबन, नसीरुद्दीन महमूद या इल्तुतमिश या बहराम शाह? तो आप सभी जानते हैं चालीसा दल के बारे में कि इसका गठन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा और भंग किया गया बलबन के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, बलबन ने इसे भंग कर दिया। और इसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जियाउद्दीन बर्नी किस सुल्तान के दरबार में सलाहकार थे? जियाउद्दीन बर्नी किस सुल्तान के दरबार में सलाहकार थे? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के, सुल्तान शम्स अल दिन इल्तुतमिश के, या सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के, या सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के? तो हम सभी जानते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी किस सुल्तान के दरबार में सलाहकार थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जियाउद्दीन बर्नी लगभग 17 वर्षों तक रहे और सलाहकार के पद पर रहे सलाहकार के पद पर रहे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तोता ए हिंद उपनाम से विख्यात प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? किसके समकालीन नहीं थे बताना है आपको। गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन, अलाउद्दीन खिलजी के, गयासुद्दीन तुगलक के, या इल्तुतमिश के। तो आप सभी जानते हैं कि अमीर खुसरो जो कि गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के 8 सुल्तानों का जो उत्थान था या पतन था उसको देखा था इसने। किसके? गुलाम वंश के, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। और तुगलक वंश के 8 सुल्तानों का शासनकाल इसने देखा था। और यह बलबन, गयासुद्दीन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। किसका? बलबन का, अलाउद्दीन खिलजी का और गयासुद्दीन तुगलक का क्या था? यह समकालीन था। तो किसका समकालीन नहीं था? इल्तुतमिश का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश। अमीर खुसरो का जो उपाधि था उस क्या था? तोता ए हिंद या तूती ए हिंद भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने स्वयं को अपनी मुद्रा पर सिकंदर द्वितीय अंकित करवाया? अपने को अपनी मुद्रा पर सिकंदर द्वितीय अंकित करवाने वाला शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, इल्तुतमिश है, या मुबारक शाह खिलजी है? तो हम सभी जानते हैं कि सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए शानी के नाम से जो प्रसिद्ध शासक है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी सिकंदर ए शानी। सिकंदर ए शानी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, सिकंदर शानी या सिकंदर द्वितीय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, फख्र मुदब्बिर ने अपनी रचना अदाबुल हर्ब व शुजात किस शासक को समर्पित की? अदाबुल हर्ब व शुजात किस शासक को समर्पित की फख्र मुदब्बिर ने? महमूद गजनवी को, इल्तुतमिश को, या मोहम्मद गोरी को, या मिनहाज उस सिराज को? सिराज को। तो फख्र मुदब्बिर ने अपनी रचना अदाबुल हर्ब व शुजात इल्तुतमिश को क्या की? समर्पित की। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो ऑप्शन सी इल्तुतमिश को समर्पित किया। इस पुस्तक के बारे में अगर बात करें तो यह पुस्तक जो है सल्तनत काल के शासन प्रशासन का वर्णन करता है। शासन प्रशासन और सैन्य व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। शासन प्रशासन तथा सैन्य व्यवस्था पर क्या करता है? प्रकाश डालता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खाद्यान्न से जकात हटा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने हटा लिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या सिकंदर लोदी ने? तो खाद्यान्नों से जकात हटाया था उस शासक को हम सिकंदर लोदी के नाम से जानते हैं। सिकंदर लोदी ने
खाद्यान्नों से ज़कात हटा लिया था और इसने भूमि माप के लिए गज ए सिकंदरी जो माप थी उसको, भूमि माप थी, उसे प्रचलित किया था। और यह जो गज ए सिकंदरी था यह 39 अंगुलों का था। इसमें 39 अंगुल। और फारसी भाषा में सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। किस नाम से? गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। खाद्यान्नों से ज़कात सिकंदर लोदी ने हटाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम मध्यकालीन शासक था जिसने जिल्ले इलाही का पद धारण किया था? जिल्ले इलाही का विरुद्ध पद धारण किया था। अकबर ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो हम सभी जानते हैं कि जिल्ले इलाही का जो पद धारण किया था वो किसने किया था? बलबन ने किया था। किसने किया? बलबन ने किया जिल्ले इलाही की उपाधि। इसने राजत्व का सिद्धांत दिया। इस राजत्व के सिद्धांत में इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त की नीति को अपनाई इसने। नियाबत एक खुदाई के अनुसार अगर हम बात करें तो सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है और पैगंबर के बाद सुल्तान का स्थान है। यह नियाबत खुदाई के अनुसार है। तो बलबन, आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नीचे सूची 1 तथा सूची 2 दी गई है, इन दोनों का सही मेल बिठाकर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पर विकल्प नहीं दिया हुआ है तो हम मिलान कर लेते हैं इसको। तो दीवान ए रिसालत जो कि धार्मिक मामलों का विभाग था, तो ए का तीसरा धार्मिक मामलों का विभाग दीवान ए रिसालत। दीवान ए कोही कृषि विभाग का, दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग का और दीवान ए अर्ज सैन्य मामलों का विभाग हुआ करता था। दीवान ए अर्ज सैन्य मामलों का विभाग हुआ करता था। तो मिलान है आपका। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इसमें भी सुमेलित करना है। सूची 1 में मंत्री हैं और सूची 2 में विभाग हैं। दीवाने विजारत वित्त विभाग या वित्त विभाग एवं प्रधान पर्यवेक्षक, वित्त विभाग एवं प्रधान पर्यवेक्षक से संबंधित था। दीवाने रिसालत जो था यह धार्मिक विषयों से संबंधित था। और दीवाने अर्ज सैनिक भर्ती एवं संगठन, दीवाने इंसा राजकीय पत्राचार। तो आपका ए का दूसरा बी का पहला, ए का दूसरा बी का पहला 3 का, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 2 1 3 4। अगला प्रश्न है, किसको किसको बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे? किसको बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे? कुतुब मीनार, किला ए पिथौरा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद या इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी जानते हैं कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है इसका नींव ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा। इसके नाम पर? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नींव पड़ा। और इसका नींव रखा था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखा था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि की दशा सुधारने के लिए दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की? दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की इल्तुतमिश ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो हम सभी जानते हैं कि दीवान ए अमीर कोही की स्थापना जो कि कृषि की दशा को सुधारने के लिए किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की? किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की? सिकंदर लोदी ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या फिरोज शाह तुगलक ने? तो खलीफा की उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति जो था उसे हम कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। अगला प्रश्न है, हजार सितुन महल किसने बनवाया था? हजार सितुन महल
किसने बनवाया था? इस हजार सेतुन को हम हजार स्तंभ वाला भी कहते हैं, हजार स्तंभ, हजार स्तंभ वाला महल भी कहते हैं हम। तो किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या जलालुद्दीन खिलजी ने। तो हजार सेतुन का जो महल है इसे बनाने वाले शासक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी। इसका निर्माण 1303 में करवाया गया था इसके द्वारा। 1303 में करवाया गया, कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में एक स्थान है सिरी, सिरी, वहीं पर इसका निर्माण करवाया गया था। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।